न्यूज़ इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। कुछ देर पहले हमने आपको पीएचई एम्प्लॉयज़ के प्रोटेस्ट बताया था, जो कि लगभग 176 दिन से वहां पर बैठे हुए हैं और मकसद सिर्फ यही है कि उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको पूरा किया जाए। और इस समय हम इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास हैं, जहाँ पे आपको देखा जाए जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार डिमांड्स उनकी आप सुन सकते हैं कि उनका यही कहना है कि उनकी जो पेंडिंग वेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए, उनकी जो परेशानियां हैं उनको डीआर किया जाए। इनको भी लगभग 80 दिन हो चुके हैं जब यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने की कोशिश की जा रही है। 80 दिन बहुत होते हैं जब मिनिमम वेजेस के बिना यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी जॉब करके जा चुके हैं, उनका परिवार किस तरीके से अभी भी उन मिनिमम वेजेस के लिए बार बार जो है यहाँ सरकार के पास आ रहा है और चक्कर लगा रहा है और सिर्फ इस सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास जो है वो ये सब बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं इनकी लगभग जो अगर नौकरी की बात करें तो बहुत सालों से किसी की नौकरी का टेन्योर 30 साल हो चुका है और किसी को 20 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सोई हुई सरकार को जो जगाने के लिए एक बार नौकरी के साथ साथ फिर से यहाँ पर दरी पर बैठ के वो प्रयास कर रहे हैं कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ना कोई अधिकारी इनके पास आए और कम से कम इनकी सुध ले। बातचीत करते हैं क्योंकि जो परेशान हैं उनसे ही बातचीत करेंगे, उन्हीं की आवाज़ हम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास जो करेंगे। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैडम देखिए, मेरा नाम शशि कुमार है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं मैडम हम लोग। देखिए मैडम, आपने कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? सबसे पहले तो सरकार को ये पता चलना चाहिए कि जहाँ पर वो अपने घरों में आराम कर रही हैं वहाँ पर आप मिट्टी में दरी में बैठकर अपने परिवार का भी जो है गुजारा बसारा करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर बैठ रहे हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री भी रहा, बरसातें भी आई, फिर भी आप यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? मैडम हमें 79 दिन हो गया यहाँ पर बैठे हुए। जैसे आपने सवाल किया कि जो सरकार के बंदे हैं वो अपने घरों में बैठे हुए और आप लोग दरियों पे बैठे हुए। मैडम देखिए, हम अपने हक के लिए यहाँ दरियों पर बैठे हुए हैं। देखिए, टेम्परेचर भी आया, बरसात भी आई, त्योहार भी आए, मौसम ने भी फेर बदल कर दिया, मगर ये गूंगी बैरी जो गवर्नमेंट है ये आज तक जागी नहीं है। मैडम हम ये आपके माध्यम से मैं ये एक बात आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मैडम देखिए, हमारे जितने भी जो भाई हैं ये जीरो लाइन के साथ इनका ताल्लुक़ है, ये जीरो लाइन से आते हैं। मैडम देखिए, हमारा जो सिंचाई विभाग है, ये हमारे जो डेली वेजर भाई हैं ये अपने खून से सींचते हैं से। मैडम देखिए, हमने कभी ये नहीं देखा कि भाई हाँ सर्दी है, गर्मी है, ये लोग बेचारे अपना जो काम है वो दिल लगाकर जी जान और मेहनत से करते हैं, मगर हमारा जो हक की जब बारी आती है तो ये गवर्नमेंट सो जाती है। मैडम मुझे ये पता नहीं ये गवर्नमेंट हमसे अब चाहती क्या। हमने 20-20 साल, जैसे मेरे भाई गारू ने कहा कि ये 28 साल तो इन्होंने दे दिए, अब इनके पास बचा ही क्या है। मैडम देखिए, हम फिर भी अपील करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट, मैडम देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट कोई जम्मू में लागू नहीं हुआ है। ये जो हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती है, ये ऑलरेडी लेबर कमीशनर जो डिपार्टमेंट है वो सैलरी इंक्रीज़ करता है। ये जो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ये हमने किया, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सही और स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, बीजेपी का नामो निशान नहीं था जम्मू कश्मीर में, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या किया, इनको बीजेपी वालों को जम्मू कश्मीर में 25 के 25 विधायक दिए और इन्होंने JNK में ये एक रिकॉर्ड तोड़ दिया और बता दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। अब मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ। देखिए, ये कहते हैं भाई 250 के ऊपर लगे, 500 के ऊपर लगे। सर, मैं आपके माध्यम से मैडम ये बताना चाहता हूँ, हम ना 250 पर लगे थे ना 500 पर लगे। देखिए, हमारी जो फिगर है वो है कोई 1100 के करीब हमारी फिगर है, 1100 से भी कम है। मैडम देखिए, ले वालों ने SRO 64 लगा दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जो तीनों खिते थे ये तो एक ही थे, मगर देखिए अब इन्होंने क्या किया, ले को अलग कर दिया। मैडम जब ले में ये कर सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में इनको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तो यहाँ तो मुझे लगता है ये जो हमारी आवाज़ है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब तक ये हमारी आवाज़ को नहीं पहुँचा रहे, यहाँ ये हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। मुझे तो अब ऐसे ही लगता है। देखिए, अमित शाह जी आए, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियाँ की, मगर देखिए मैडम, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट क्या करना है,
अगर हमने, ये हमारी तीसरी डिमांड थी, अगर आपने हमें मिनिमम वेजेस एक्ट देना एज पर दिल्ली ड्यूटी दीजिए, जिससे कि हमारा गुजर बसर हो सके। देखिए ये हम 9,000 से तो हमारा गुजारा होता नहीं मैडम। अब आप इतने इतने डिपार्टमेंट को हमने समय दे दिया, जहाँ तो हम कहते हैं कि भाई आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आप ऐसा ऑर्डर निकाल दो जो 61,000 का 61,000 डेली वेजर है उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि सत्ता का फतूर तो आदमी को आ ही जाता है। और जैसे रविंद्र रैना जी ने, रत्ती मैडम जी गई थी, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा हमने 8 कड़ाके काट दिए, अब हम कड़ाका काट दी। मगर मैं ये कहता हूँ हमारा ऐसा कड़ाका निकालो यहाँ तो हमें यहाँ से ही छोड़ के बाग ना पड़े, यहाँ तो हमें रेगुलेशन दो। हमें कड़ाके वो नहीं चाहिए जो हमें हमारे दिलों को ठेस पहुँचाए। अब इन्होंने कमेटी गठन की मैडम जी, देखिए श्यामलाल शर्मा जी। एडमिनिस्ट्रेशन का कौन अधिकारी अभी तक पहुंचा है? मैडम हमारे पास अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी नहीं पहुंचा, ना ही हमारे पास कोई ये जो जितने विधायक थे इनमें से कोई आया। अब मैं रही बात, अब मैं आपको दूसरी साइड ले रहा हूं। देखिए हमारे दोनों मंत्री श्यामलाल शर्मा जी और चौधरी श्यामलाल जी, ये दोनों जो हमारे मंत्री थे, इन्होंने क्या किया, ये हमारे डिपार्टमेंटों में ही रहे, इनके पास ऑलरेडी हमारी सारी बातें पहुंची हुई हैं। कभी हमें कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है, मगर श्यामलाल शर्मा जी ने इनको क्लियर और कट बता दिया कि ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं भाई, ये अफसरों ने ही इनको लगाया। जब ये कोई स्कीमें बनती हैं, स्कीमों के तहत ये बंदे लगे हुए हैं। अब हम मैडम इनको क्या प्रूफ दे, बायोमेट्रिक भी हमारी हो रही है और NIC भी हो चुकी है, सब जब इनके पास क्लियर कट हमारा रिकॉर्ड है। बीजेपी और PDP की जब गवर्नमेंट थी मैडम, देखिए इन्होंने ही SRO 520 भी बनाया था, उसके बाद इन्होंने उस SRO के तहत कई बंदों को लगाया था, मगर अब उस SRO को भी इन्होंने खड्डे में डाल दिया। अब हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये हमारे साथ ये धोखा कब तक होगा। मैं आपके माध्यम से रविंद्र रैना साहब से ये अपील करता हूँ, रैना साहब कड़ाके आपने बहुत जबरदस्त निकाले, मगर ये जो कड़ाका है ना 61,000 डेली वेजरों का, ये कड़ाका जिस दिन आपने निकाल दिया ना, तो डेली वेजर भाइयों ने इतनी जोर और दौड़ धमाके के साथ आपके घरों में आके ऐसे नारे लगाने हैं कि आपको पता लगेगा कि आप डेली वेजरों ने किस खुशी से हमें कंधे पर बिठाया और आपको किस ओर बिठाया। उनका ख्वाब भी है मैडम, भाई मैं नेक्स्ट जो CM की कुर्सी है वो मुझे मिलेगी। हाँ, आपको तो लगता है जब वो नेक्स्ट CM बनेंगे तभी आपका काम है जो होगा? वही तो मैं आपसे ये कहने लगा हूँ सर, ये मत कहना कि मैं CM की कुर्सी पकड़ूंगा तो फिर कड़ाका निकालूंगा। कड़ाका हमें चाहिए पहले, CM चाहिए, तभी आप वोट देंगे मैडम कड़ाका चाहिए हमें पहले, क्योंकि जब आप हमारा कड़ाका निकालोगे तो समझो CM साहब कुर्सी पर होंगे। और जम्मू वाले, हमारे इरिगेशन वाले, मैंने पहले भी कहा है, इरिगेशन वाले इधर से ढोल धमाका बजाते हुए ऐसा कड़ाका निकालते हुए उनके बीजेपी ऑफिस में जाएंगे, उनको भी पता लगेगा कि कोई डेली वेजर भाई आज खुशी की लहर में हमारे ऑफिस में आया है। तो कितने दिन का समय जो है वो आप प्रशासन को देंगे कि इतने दिन में आपकी वो आवाज़ सुने, और अगर नहीं सुनते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? फिर मैडम मैं आपको एक बात सही और क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ। जैसे जुगल किशोर शर्मा जी ने भी कहा कि भाई इसको राजनीति के साथ मत जोड़िए। सर अब हम राजनीति के साथ हम तो जोड़ना नहीं चाहते, मगर हम लोगों ने तो अपना दिल खोल के, जम्मू वालों ने जो जम्मू के डोगरे हैं, आपको 25 के 25 विधायक हमने दे दिए, मगर और 2 सेंटर में भी बिठा दिए। मगर मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ सर, अब हमारी जो हदें हैं ना वो पार हो चुकी हैं सर। अब हमें आप डुबो मत ना, दरिया में मत डालो ना, अब हमारी हाथ पकड़ के हमें बाहर निकालो और कड़ाका निकालो और किनारे पर लगाओ। जब आप हमें किनारे पर लगाओगे हम भी मानेंगे कि जो हमने 25 के 25 विधायकों को वोट दिए थे वो हमारे हक में। हाँ, मुझे इतना भी महसूस हो रहा है कि जो इन्होंने कमेटी गठन की है ये जरूर हमारा कड़ाका निकालने ही वाले हैं। तो आप
सुन सकते हैं कि इनको विश्वास है कि कमेटी जो है वो बनाई है और बहुत जल्दी इनके मसले भी हल कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी हम भी इनकी जो बात है वो सरकार तक ही पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। और एक बार फिर से इनकी आवाज़ और इनकी जो आवाज़ में एक कड़ाका है जो इन्होंने कहा है वो भी हम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुना जाए और जिस तरीके से इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उस पर भी जो कमेटी बनाई गई है आगे आने वाले समय में वो कमेटी के साथ साथ इनकी बातों को सुना जाए और उसको पूरी तरीके से फ्रेम में उतारा जाए। हम यही प्रयास करते हैं कि अक्सर समय समय पर इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएं, ताकि जिस तरीके से इनको 80 दिन हो गया यहाँ पर बैठे हुए, आने वाले समय में जल्द से जल्द इनकी आवाज़ सुनी जाएगी तो इनको भी यहाँ पे खुशी खुशी उठकर घर जाने का मौका जो है वो ज़रूर मिलेगा। फिलहाल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।